आज का विषय है सामाजिक समस्याएं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहना है। तो समाज में रहने के कारण समाज से कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कि जो सामाजिक नियम है, सामाजिक सिद्धांत हैं, जब आप उन सामाजिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, समाज के साथ लोगों के साथ जुड़ कर के रहते हैं और जो समाज में कार्य होते हैं उन कार्यों में आप भाग लेते हैं, मददगार बनते हैं, तो सामाजिक दृष्टि से आप ठीक रहते हैं। यदि इनके विपरीत कुछ भी आप करते हैं तो सामाजिक समस्याएं आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। समाज का विरोध आपके लिए खड़ा हो जाता है। कारण क्या है? यदि समाज के साथ आप मिल कर के नहीं चलेंगे तो समाज आपका विरोध करेगा, सामाजिक समस्याएं आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है कि सामाजिक समस्याओं का कारण क्या है, क्यों आती हैं। यदि आप ये सोच करके चलें कि ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हम जैसे मर्जी है वैसे जिएंगे, समाज के जो नियम है, सिद्धांत, उनको माने या ना माने हमारी मर्जी है, तो जब समाज के सिद्धांतों को आप नहीं मानेंगे तो अवश्य ही समाज की तरफ से समस्याएं आनी शुरू होती हैं। तो सामाजिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि समाज के साथ यदि सामाजिक कोई कार्य हो रहा है, उसमें आप यदि साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, तो भी समाज के नज़रों में आप अच्छे नहीं माने जाते हैं। वहाँ से भी समाज की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो सामाजिक समस्याओं को समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति समाज की एक इकाई है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति समाज की एक इकाई है। आप एक एक व्यक्ति से ही ये समाज का निर्माण हुआ है, समाज से देश का, देश से विश्व का। इतनी बड़ी जो जनसंख्या विश्व की दिखाई दे रही है, उसमें एक एक व्यक्ति का महत्व है। वो एक व्यक्ति भी उसमें महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति। तो समाज की एक इकाई कौन है? वो है व्यक्ति है। तो व्यक्ति की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। यदि एक व्यक्ति की सोच बदलती है, व्यक्ति के विचार बदलते हैं, व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं, व्यक्ति के कार्य बदलते हैं, तो उसका समाज पर प्रभाव अवश्य जाता है। और आजकल जो आप समाज के अंदर देख रहे हैं, लोगों के विचार, लोगों की भावनाएं किस प्रकार की हैं, तो जैसे विचार और भावनाएं समाज में लोगों की होंगी, वही उस समाज का निर्माण करते हैं। वहाँ पर उसी प्रकार का समाज में वो प्रभाव आता है। वो भी एक समस्याओं का कारण है। समाज के अंदर एक नहीं, अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों सामाजिक समस्याएं हैं। अब जैसे समाज ये कतई स्वीकृति नहीं देता है कि कोई व्यक्ति नशे का उपयोग करे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं किस किस प्रकार से, किस किस तरीके से टेंशन के कारण लोग, या कोई कारण बस, लोग अपने अपने कारण बताते हैं कि इस कारण से हम नशे का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ये सारे कारण नहीं माने जा सकते हैं। पहले तो व्यक्ति शौक बस नशा करता है, शौक में, उसके बाद उसको एक आदत पड़ जाती है। आदत ऐसी बन जाती है कि वो उस नशे का एक आदी हो जाता है, उसे वो छोड़ ही नहीं सकता, उस नशे का गुलाम बन जाता है। तो ये भी एक समाज की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है। तो ये सामाजिक समस्याएं एक नहीं है, अनेकों समस्याएं। समाज में किसी को कोई परेशानी तो एक दूसरे को कोऑपरेट यदि नहीं करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े नहीं होते हैं, तो ये भी एक सामाजिक समस्या है। ये भी एक सामाजिक समस्या हो गई। परिवार के अंदर एक ही नहीं है, अनेकों सामाजिक समस्याएं होती हैं, और जो परिवार से भी जुड़ी हुई होती हैं, परिवार से भी रिलेटेड होती हैं। यदि आपके परिवार में आपके बच्चे सामाजिक नियमों का, सामाजिक सिद्धांतों को ना मान करके अपने तरीके से अपने जीवन को जिए, सामाजिक सिद्धांतों या वसूलों की कोई वैल्यू ना समझे, तो समाज में वही चेंज आना शुरू हो जाता है, वही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है जो सामाजिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो समाज में होने वाली जो समस्याएं हैं, एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को समझ करके यदि आप प्रयास करेंगे समझने की, तो अवश्य समझ लेंगे। अनेकों समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात एक और होती है, वो आपका व्यवहार है। व्यवहार भी बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। यदि समाज के लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, तो वो लोग आपको अवश्य कोऑपरेट करेंगे। हर स्थिति में, सुख में भी आपके साथ खड़े होंगे और दुख में भी आपके साथ खड़े होंगे। यदि आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है, तो ना ही वो सुख में आपके साथ खड़े होंगे, ना ही दुख में आपके साथ खड़े होंगे।
तो आजकल एक समाज के अंदर एक समस्या और बड़ी पैदा हो रही है कि हर व्यक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन जीना चाहता है, वो बहुत ही सेल्फिश होता चला जा रहा है। हम पर्सनली किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, किसी को ये ना ही चैलेंज कर रहे हैं कि ना ही ऐसा कह रहे हैं कि हाँ सभी लोग ऐसे, लेकिन समाज के अंदर ऐसा बढ़ता जा रहा है। ये विषय चला इसलिए इस विषय में बात करना आवश्यक था कि सभी लोग सेल्फिश, ज़्यादातर लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। सभी कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ज़्यादातर लोग हैं वो सेल्फिश होते जा रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के कारण समाज के हितों की परवाह नहीं करते हैं, केवल अपने हितों की परवाह करते हैं। इसी प्रकार से जो परिवार के बीच में भी वही बढ़ता चला जा रहा है कि वो व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखते हैं, पारिवारिक हितों का ध्यान नहीं रखते। तो जब पारिवारिक हितों का ध्यान नहीं रखेंगे वही समाज में प्रचलन शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों से ही तो परिवार, और परिवार से तो समाज है। परिवारों के समूह को ही तो समाज कहते हैं। तो जब परिवार में इस प्रकार का चलना शुरू हो गया, केवल इतने सेल्फिश हो गए, केवल व्यक्तिगत अपना ही ध्यान दे रहे हैं, परिवार का नहीं ध्यान दे रखते हैं, तो इस अवस्था में समाज में ये भी एक नई समस्या का जन्म हो रहा है। तो जो समाज के अंदर एक ही नहीं अनेकों प्रकार की समस्याओं का जन्म है, तो उन सभी से निपटने का सहज उपाय यही है कि सबसे पहले आपको अपने आप को समझने की कोशिश करनी है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। अपने आप को समझ करके, जान करके अपने आप को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हैं, स्वयं को नियंत्रित कर लेते हैं, स्वयं को मैनेज करना आप सीख जाते हैं, फिर परिवार के साथ आपके यदि अच्छे रिश्ते हैं, सभी के साथ अच्छे रिश्ते निभाते हैं, तो सामाजिक जो भी कोई बुराइयां आती हैं, समाज की तरफ से कोई समस्याएं आती हैं, उन सभी को आप सहजता से दूर कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। लेकिन ये भी एक समस्याओं का एक कारण है। एक ये भी बताया गया जैसे और कारण है, उसी प्रकार सामाजिक भी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो समाज तक ही सीमित रखना चाहिए। जो सामाजिक जीवन है वहीं ही उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। यदि उन समस्याओं को आप घर ले जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में उन्हें प्रभाव में लाते हैं, तो आप और परेशान होते हैं। तो जो आपके लाइफ के पार्ट हैं, उन लाइफ के पार्ट की जो समस्याएं जिस लाइफ के पार्ट की, वहीं तक उन्हें ठीक करना है, वहीं तक सीमित रखना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, सामाजिक समस्याओं को जानकर उनका सहजता से निवारण करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।